मैं दूर तक के चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने तकलीफ़ किया और ऐसे मौके पे तकलीफ़ किया जिस मौके पे मेरा शेर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब गुजरात में गली गली की खाक छान रहे हैं और लोगों को ये समझा रहे हैं कि आप अपने को आगे बढ़ाइए वरना आप ऐसे पीछे जाते रहोगे। बिल्किस बानो के जैसे कातिलों को छोड़ा जा रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यकीन जानिए कि मेरा देश जो है वो कहीं न कहीं ये लोग संविधान का गला घोट रहे हैं। और हमारे राहुल जी हैं, ये भारत जोड़ो आंदोलन कर रहे हैं। 2014 में जब इनकी हुकूमत थी, मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, तब ये भारत जोड़ो आंदोलन शुरू करते जिसमें सोनिया जी होती, प्रियंका जी होती। तब क्या भारत टूट गया था? तब वो उनको जोड़ना चाहिए था। आज जब उनका कोई आगे पीछे पूछने वाला नहीं है, हमेशा ये तमाम दंगाइयों को बचाते रहे, संघियों को बचाते रहे, ना ही तो आज ये संघियों का हाल होता। ये खुद इनसे मिले हुए थे, अब ये इनके हाथ में कुछ नहीं लग रहा है तो ये भारत छोड़ो आंदोलन कर रहे हैं। इससे इनको कोई लाभ होने वाला नहीं है जब तक कि ये अपनी सोच नहीं बदलेंगे। और कोई पार्टियां आगे नहीं जाएंगी, अखिलेश भी चाहे जितना कर लें, जब तक हम साथ नहीं होंगे तब तक ये कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोगों को ये झुंझुना पकड़ा देते हैं, हमसे वोट लेंगे और झुंझुना पकड़ा देंगे। और केजरीवाल जी, ये तो बीजेपी के छोटे रिचार्ज हैं। यकीन जानिए कि ये जब जब कहीं दिल्ली में दंगा हुआ, शाहीन बाग हुआ, तो ये चुप्पी साधे रहे। और जहाँ भी ये होता है कि कहीं आगे बोले केजरीवाल जी, तो ये बोलते नहीं हैं। सिर्फ सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, चाहे केजरीवाल हो, चाहे मायावती जी हो, चाहे हमारे अखिलेश जी हो, चाहे हमारे राहुल जी हो, वरना ये भूल जाएं। नगर पालिका का चुनाव इस वक्त चल रहा है। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे जितने भी मतदाता हैं, सोच समझ के पतंग के निशान पे वोट लगाएं और अपनी क़यादत को मजबूत करें। और गुजरात में भी इलेक्शन हो रहे हैं, विधानसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, जिसमें हमारी पार्टी 13 सीटों पे इलेक्शन लड़ रही है। 13 सीटों पे इलेक्शन लड़ने में तमाम पार्टियों की खुजली हो रही है कि ये 160-70 सीट पे लड़ के जीत ले। क्यों 13 सीट पे खुजली होती है? हम 12 सीट बिहार में लड़ते हैं और 5 पे जीत जाते हैं, इनको खुजली होती है। अरे भाई, 275 सीट है, उस पर जीत के आगे बढ़ जाएं। 13 सीट वाले के लिए खुजली होती है। और किसको खुजली होती है? जो हमारे बीच के दलाल हैं, इनको खुजली होती है। और ये हमेशा, इनको कोई पूछता नहीं है, हटाए जाते हैं, भगाए जाते हैं। अब हमें हिस्सेदारी चाहिए। हम अब इनकी ताबेदारी नहीं करेंगे, इनकी दरी कुर्सी नहीं लगाएंगे, अब इनके माइक नहीं ढोएंगे। हमें भी हिस्सेदारी चाहिए। हम 22% हैं यूपी में और 22% हमें विधानसभा में हिस्सेदारी चाहिए और लोकसभा में हिस्सेदारी चाहिए। हम आखिर में ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये बल्दिया चुनाव और नगर पालिका के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी साहब की मेहनत को देख के आप लोग MIM को वोट करें। हमेशा एक ईमानदार छवि का आदमी, जिसके ऊपर आज तक कोई एक दाग नहीं लगा है, जबकि उनके पीछे कातिलों की एक फौज लगी हुई है, उनको चाहिए कि हमेशा जुल्म से मुकाबला करने वाला शेर, जब तक अल्लाह ताला नहीं मारेगा, इन जालिमों के मारने से हमारा बैरिस्टर असदुद्दीन मरने वाला नहीं है। गुजरात में विधानसभा का जो इलेक्शन हो रहा है, आप 13 सीट पे उनको भारी मतों पे, पतंग पे मुहर लगाइए, उसकी बटन को दबाइए और हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करिए। एक दिन जब संविधान बचेगा तो हिंदुस्तान बचेगा, जब संविधान नहीं बचेगा तो हिंदुस्तान नहीं बचेगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तां हमारा। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।